आदरणीय प्रिय बंधुओं, सादर सप्रेम जय श्री कृष्णा, राधे राधे। पिछले दिनों विवेचन में हमने गीता जी की करण सापेक्ष और करण निरपेक्ष दो शैलियों के बारे में विस्तृत विवेचना करने का प्रयास किया था। जैसा कि आपको याद आ रहा होगा कि जो करण सापेक्ष शैली होती है, इसमें तत्काल कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, लेकिन करण निरपेक्ष शैली में जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर, अपने स्वरूप में स्थित होने पर अथवा भगवान के शरण होने पर तत्काल सिद्धि मिलती है। अब यहाँ पर शब्द आया है जड़ता। मेरा जड़ता, जड़ता का शरीर आदि जो हैं ये जड़ता में है, इनसे संबंध है या नहीं है, ऐसा अनुभव न होने पर भी जब साधक इसको आरंभ से दृढ़तापूर्वक मान लेता है, तब उसे ऐसा ही स्पष्ट अनुभव हो जाता है जैसे वह मैं शरीर हूँ और शरीर मेरा है। इस प्रकार गलत मान्यता करके बधा था, ऐसे ही मैं शरीर नहीं हूँ और शरीर मेरा नहीं है, इस प्रकार की सही मान्यता करके मुक्त हो जाता है। क्योंकि मानी हुई बात न मानने से मिट जाती है, ऐसा सिद्धांत है। और इसी बात को भगवान ने गीता जी में कहा है कि अज्ञानी मनुष्य शरीर से संबंध जोड़कर उससे होने वाली क्रियाओं का कर्ता अपने आप को मान लेता है। गीता जी के 3 अध्याय के 27वें श्लोक में आप देखेंगे, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। लेकिन ज्ञानी मनुष्य उन क्रियाओं का कर्ता अपने को नहीं मानते हैं। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। यह गीता जी के 5वें अध्याय के 8वें श्लोक में आप पढ़िए। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि अवास्तविक मान्यता को मिटाने के लिए वास्तविक मान्यता करना जरूरी है। अब देखिए, मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं साधु हूँ, ये जो मान्यताएं हैं इतनी दृढ़ होती हैं कि जब तक इन मान्यताओं को स्वयं नहीं छोड़ता, तब तक इनको कोई दूसरा नहीं छुड़ा सकता। ऐसे ही हम तुलना कर रहे हैं मान्यता का मान्यता से। ऐसे ही मैं शरीर हूँ, मैं करता हूँ, ऐसी मान्यता भी होती है। और ये मान्यताएं भी इतनी दृढ़ हो जाती हैं कि इनका छोड़ना साधक को कठिन मालूम देता है, यानी बहुत कठिन हो जाता है। परंतु ये लौकिक मान्यताएं अवास्तविक हैं और असत्य होने के कारण सदैव रहने वाली भी नहीं होती हैं, बल्कि मिटने वाली होती हैं।
इसके विपरीत आप देखिए, इसके विपरीत क्या है? मैं शरीर नहीं हूँ, मैं भगवान का हूँ आदि मान्यताएं वास्तविक सत्य होने के कारण कभी मिटती नहीं हैं, बल्कि उनकी विस्मृति होती है, उनसे विमुखता होती है। इसलिए वास्तविक मान्यता दृढ़ होने पर मान्यता रूप से नहीं रहती, बल्कि बोध यानी अनुभव में परिणित हो जाती है। और इस प्रकार से हमने जड़ता को लेकर के इसके विवेचन पर चर्चा आपस में की है। आगे हम कर्ण सापेक्ष शैली के वर्णन को लेकर के आगे और चर्चा करेंगे अगले विवेचन में। आज जय श्री कृष्णा, राधे राधे।